गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम माय न्यू क्लासेस। जैसा कि लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन, आज हम केमिकल रिएक्शनों के बारे में बात करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स एडिशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, द्वि विस्थापन, विलोपन, ये सारी अभिक्रियाओं के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करते हुए, माय नेम इज एस राजपूत। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर एस केमिस्ट्री वाला पर केमिकल रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं चेंजेज। किसकी? चेंजेज की बात करते हैं। चेंजेज यानी कि बोले तो परिवर्तन। देखिए भाई, मार्कर कैसा चल रहा है भाई। चेंजेज की बात करते हैं। कि चेंजेज एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, वो परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन। यानी कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है। क्या हो जाता है भाई? बदल जाता है। लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, क्या कहलाएगा? परिवर्तन कहलाता है। अच्छा, इतनी बात समझ गए आप? तो भाई चेंजेज दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। नंबर एक होता है आपका, नंबर वन है भौतिक परिवर्तन। नंबर दो रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। इतनी बात समझ गए होंगे आप। अब बात आती है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो बहुत सिंपल है कि इस भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, इसको फिजिकल चेंजेज बोलते हैं, इसको केमिकल चेंजेज बोलेंगे। कि पदार्थ की अवस्था एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाती है, पुनः उसी अवस्था में लौट आती है या प्राप्त हो जाती है, उसको क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिखेंगे तो बिल्कुल लिखेंगे आप। तो मैं पहले आपको भौतिक परिवर्तन की डेफिनेशन लिखाऊंगा, आप लिखेंगे कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं। शॉर्ट में लिखाऊंगा, पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जो रासायनिक अवस्था है वो चेंज नहीं होती है। यानी कि भौतिक अवस्था तो परिवर्तित तो हो गई, परंतु रासायनिक अवस्था वो क्या नहीं हुई? परिवर्तन नहीं हुई। कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल के लिए आप बहुत सारे ले सकते हैं। नमक का घोल, चीनी का घोल, नमक का घोल, चीनी का घोल, मोम का पिघलना, लोहे का चुंबक बनना। मोम का पिघलना, लोहे का चुंबक बनना।
ठीक, इतनी बात समझ गए। आप बलेल लिए, जल लेंगे, जल में नमक घोलेंगे, नमक घोलने के बाद उसको गर्म करेंगे, पुनः हमको नमक प्राप्त हो जाएगा। ऐसे चीनी का घोल है, चीनी डालेंगे जल में तो उसको फिर गर्म करेंगे तो चीनी प्राप्त हो जाएगी। ऐसे मोम का पिघलना है। जब आप मोमबत्ती जलाते हैं तो आपको मोम मिल जाएगा, फिर उससे पुनः हम दोबारा से मोमबत्ती बना सकते हैं। लोहे का चुम्बक बनना, आप लोहे को जितना पीटेंगे वो चुम्बक का तो उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये बात हो गई आपके किसकी, भौतिक परिवर्तन की। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। अच्छे से नोट्स बनाओ, है ना। ऐसा ही नहीं है जैसे मैं बना रहा हूँ, आप खुद अपने हिसाब से बनाना नोट्स पे, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे, ठीक है। प्रेस करते हैं ऊपर से। अब बताएंगे रासायनिक परिवर्तन। देखो, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, भौतिक एवं रासायनिक अवस्था, जो दोनों अवस्थाएं वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी कि भौतिक एवं रासायनिक अवस्था दोनों में परिवर्तन आ जाता है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें भौतिक अवस्था एवं रासायनिक अवस्था दोनों क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, उसको क्या कह रहे हैं हम, उसको रासायनिक परिवर्तन कह रहे हैं। अब रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, अब कहेंगे कि कौन कौन से गुण हैं जिसमें परिवर्तन हो सकता है। जैसे रंग, दाब, ताप, इन सब में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे नंबर 1, दूध का दही बनना, ठीक। और बताओ बहुत सारे इसके एग्जाम्पल, दूध का दही बनना, बताओ बताओ। कार्बन दहन, मेथेन दहन, लोहे पर जंग लगना, कार्बन का दहन, लोहे पर जंग लगना, नेक्स्ट हो जाएगा मेथेन का दहन, ठीक है भाई। इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में कि केमिकल रासायन परिवर्तन के कोई 2 एग्जाम्पल दीजिए, तो आप इस प्रकार से यहाँ से दे सकते हैं। 2 नहीं, बहुत सारे पूछ सकता है, तो आप जैसे 4 लिखा है मैंने, ऐसे दे सकते हैं। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, परंतु मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूं मैं। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, बट पिघलना भौतिक परिवर्तन है। ये याद रखनी है आपको हमेशा बात। जैसे कार्बन का दहन है, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो CO2 बनाएगा, CO2 से पुनः कार्बन ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर सकते हम। तो अधिकतर है ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। कौन सी, रासायनिक परिवर्तन है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वे होती हैं, ये सभी लिखाएंगे कि अभिक्रिया, अभिकारक है C+O2,
से कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ये साइन है जी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई कार्बन के दहन से, और कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः कार्बन ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर सकते। बट यहाँ पर जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है भाई कि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जैसे मैंने चीनी का घोल है, उसको पुनः मैं चीनी प्राप्त करूंगा तो उसको जल को गर्म करके पुनः चीनी प्राप्त कर सकता हूं, यानी वो अभिक्रिया दोनों तरफ हो सकती है और ये अभिक्रिया एक ही तरफ होगी। ठीक, जैसे लोहे पर जंग लगना, उसी प्रकार आपका रहता है एक दूध का दही बनना। अगर दूध से दही बन गया तो पुनः आप दही से दूध नहीं बना सकते। ठीक, इसी मेथेन का दहन, मेथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। जब इसको मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाऊंगा तो CO2 प्लस H2O बनेगा। क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O बनेगा। इस प्रकार से तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा इनके तरीके बताता हूं, इसके क्या क्या गुण हैं। इसको प्रेस करते हैं। देखिए कुछ गुण हैं मेरे पास। जैसे पहले भौतिक अवस्था के गुण थे, रंग, दाब, ताप में परिवर्तन हो जाता है, परंतु कुछ समय बाद वह पुनः उसी अवस्था में लौट आते हैं। वो कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। इसी प्रकार इसमें रंग, रूप, ताप, दाब एक बार परिवर्तन हो गया तो पुनः पुनः उसी अवस्था में नहीं आएगा। उसको क्या कह रहे हैं हम? केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल चेंजेज, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है भाई, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलेंगे, भौतिक को क्या बोल रहे थे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। चलो आगे बात करते हैं। अब इतनी बात समझ गए होंगे आप तो बिल्कुल। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। बात करते हैं रासायनिक समीकरण। बात करें यानी कि कोई भी अभिक्रिया अगर लिखते हैं तो उसके पहले से समीकरण को कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। सही ढंग से नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल तो रहा हूं ना आपके लिए। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं भाई? ध्यान से देखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो है उसको लिखने के लिए पदार्थों के अणुसूत्रों या प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, यहां से लिख सकता हूं मैं, चलो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, अभिक्रिया के पदार्थों को, अभिक्रिया के पदार्थों को अणुसूत्रों या प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है भाई, कहलाता है। अभिक्रिया के लिए मध्य में तीर का निशान लगाते हैं। ऐसे तीर का क्या लगाएंगे? निशान लगाते हैं। अभी बताते हैं कैसे लगाएंगे। क्या करते हैं? तीर का निशान लगाते हैं। अब देखो नहीं दिख रहा है तो जैसे मान लिया ये तीर का निशान है। अब कैसे लगा रहे हैं देखो ध्यान से, यहां दिखाता हूं मैं कि मान लिया कार्बन प्लस O2 है तो इसके मध्य में तीर का निशान हो गया, CO2 बना, जब तो अभिक्रिया हुई।
अब ये तीर के निशान दो प्रकार के होते हैं। ऐसे तीर के निशान कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। लिख देता हूं मैं। तीर के निशान दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, उत्क्रमणीय तीर का निशान। उत्क्रमणीय तीर कैसा? उत्क्रमणीय तीर। और एक होता है अनुत्क्रमणीय तीर। अनुत्क्रमणीय तीर, देखो उत्क्रमणीय तीर में क्या होता है, इसमें इधर से भी रिएक्शन इधर से भी रिएक्शन हो रही है और इसमें रिएक्शन सिर्फ एक तरफ हो गई। जैसे उत्क्रमणीय तीर के लिए आपको बताते हैं कि मेरे पास बर्फ है, जब बर्फ को मैं पिघलती है बर्फ तो क्या बनेगा? जल बनेगा कि नहीं बनेगा? बर्फ से जल बन गया, आपने देखा होगा, बर्फ से जल बन गया, जल से बर्फ बन सकती है, पुनः उसको फ्रिज में रख दो बर्फ बन जाएगी, ठीक है। बट अनुत्क्रमणीय में क्या होता है कि इसमें वही होता है कि मान लो मेरे पास Mg+O2 है, 2Mg बना, 2MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ दहन होता है इसका तो 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी कि इसके लिए ये तीर है तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, यानी 2Mg से पुनः Mg+O2 नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार जल से यहाँ बर्फ प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए ये ऐसा निशान आएगा और ये ऐसा निशान आएगा। इसको कहेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसको कहेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब बात करते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। अब क्या करेंगे? अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूं अभिक्रियाओं के प्रकार में। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार। नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2, विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 3, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इस प्रकार से बहुत सारी रिएक्शन हैं जिनके बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इन रिएक्शनों के बारे में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था जो फर्स्ट, वो मैंने इसमें बता दिया है आपको। यहाँ से आप पहले क्लियर करो। क्लियर करने के बाद उत्क्रमणीय अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय किसे कहते हैं, केमिकल परिवर्तन जो चेंजेज है, फिजिकल चेंजेज है, वो किसे कहते हैं, ये सारी बातें मैंने यहाँ पर बताई हैं। तो आप सबको यहाँ से पहले पढ़ के अच्छे से नोट्स बना के जब भी आगे जाना है आप, अब यहाँ से आगे लेक्चर नंबर 2 आएगा। जो हमारा लेक्चर नंबर 1 हो गया, अब लेक्चर नंबर 2 आएगा। धीरे धीरे ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो और ये मेरा जो पढ़ाने का तरीका आपको सही लगता है तो उसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करो, है ना। तो आज का एंड करते हैं क्लास का। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। चलें भाई।